गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैरिज फर्स्ट देन फेल इन लव का लास्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में चू फ्योंग सोंगन छा का फीवर चेक करता है और उसे ना काफी तेज फीवर होता है। तो फिर जैसे ही सोंगन छा सुबह अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि जो चू फ्योंग है वो बिल्कुल उसके बगल में बेड के साइड पर सोया हुआ है। जिसे देखकर जो सोंगन छा है वो चू फ्योंग को उठाने लगती है कि चू फ्योंग उठो, सुबह हो गई है। जिस पर चू फ्योंग कहता है कि हाँ सुबह हो गई है, तो क्या कितना चिल्ला रही हो, क्यों चिल्ला रही हो। जिस पर सोंगन छा कहने लगती है कि तुमने कल रात पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाती। जिस पर चू फ्योंग कहता है कि साफ साफ बोलो ना, तुम कहना क्या चाहती हो। जिस पर जो सोंगन छा है वो चू फ्योंग को शेमलेस कहकर उसे ठोकना बजाना शुरू कर देती है। तो चू फ्योंग भी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि कल ना तुम्हें काफी तेज बुखार था तो मैंने सिर्फ तुम्हारी हेल्प की है और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हम दोनों शादीशुदा हैं। अगर मैंने कुछ कर भी दिया तो इतनी बड़ी बात क्या हो गई। और हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में था कि हमारे बीच में ना कोई भी सीक्रेट वगैरह नहीं रह सकता। और अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ कर भी दिया तो हम हस्बैंड वाइफ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब तुम्हें बुखार आई थी तो मैंने सिर्फ तुम्हारी बॉडी को वाइप किया था और इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुम मुझे अपने पास में बर्दाश्त भी नहीं कर सकती क्या। जिस पर सोंगन छा कहती है कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। और फिर वो कहती है कि नहीं मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया तुम्हारे इस सवाल का। जिस पर जो चू फ्योंग होता है वो कहता है कि मैंने तो सुना कि तुमने क्या कहा और मैंने ना बिल्कुल तुम्हारे दिल की बात सुनी है कि चू फ्योंग तुम ना एक काफी अच्छे हस्बैंड बन सकते हो। और इसी तरीके से जो चू फ्योंग है वो सोंगन छा को टीज करने लगता है और ऐसे करते करते वो सोंगन छा के कुछ ज्यादा करीब आ जाता है और कहता है कि तुम यहीं पर रुको, हम दोनों के खाने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ। फिर चू फ्योंग वहां से चला जाता है। चू फ्योंग के जाने के बाद सोंगन छा काफी गुस्सा करती है चू फ्योंग पर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सोंगन छा है उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है। एक्चुअली उसकी मॉम अपोलोजाइज कर रही होती है जो भी उसने सोंगन छा को कहा होता है। तो सोंगन छा कहती है कि कोई बात नहीं और मैं ना कब का भूल चुकी हूँ, तो आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और इन सबसे जो सोंगन छा है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसकी मॉम ने उससे माफी मांगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सोंगन छा है वो रात के टाइम पे डिनर तैयार कर रही होती है और वो चू फ्योंग तभी वहां पर आ जाता है। और सोंगन छा चू फ्योंग को दिखाती है कि देखो चू फ्योंग मैंने ना आज फिश खरीदी है तो और हम ना इसे कुक करने वाले हैं। जिससे फिश देखकर चू फ्योंग का पारा खिसक जाता है और वो सोंगन छा को कस के पकड़ लेता है और कहता है कि तुम करना क्या चाहती हो, तुम्हारा क्या इंटेंशन है और किसने कहा था तुम्हें फिश खरीदने के लिए, और तुम क्या मुझे मारना चाहती हो। इस तरह से अपना टेम्पर खो देता है। सोंगन छा चू फ्योंग को समझाने की कोशिश करती है कि तुम कर क्या रहे हो, भला मैं तुम्हें एक मछली से कैसे मार सकती हूँ और तुम ना मुझे हर्ट कर रहे हो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन जो चू फ्योंग है वो बिल्कुल भी बात नहीं सुनता सोंगन छा की। वो एकदम अजीब सा बिहेव करने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद सोंगन छा को छोड़ देता है चू फ्योंग और उस फिश को काफी क्रूल तरीके से काटने लगता है। जिसे देखकर सोंगन छा काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से चुपचाप निकल जाती है कि बस यहाँ से निकलने में ही भलाई है, और सोंगन छा वहां से चली जाती है। फिर रात के टाइम पे जो सोंगन छा है वो अपने बेड पर सो रही होती है, तभी वहां पर जो चू फ्योंग है वो भी आ जाता है और उसके हाथ में ना एक नाइफ होता है और वो सीधा सोंगन छा को मारने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो ना, किसने तुम्हें भेजा है, मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, चुपचाप मुझे बता दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो सोंगन छा की नींद खुल जाती है इस बुरे सपने से और ये सब कुछ जो उसने देखा होता है वो उसका एक बुरा सपना होता है। सोंगन छा की आवाज सुनकर चू फ्योंग भी उसके कमरे में आ जाता है। तो सोंगन छा कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास नाइफ था ना, कहाँ है तुम्हारा नाइफ। जिस पर चू फ्योंग है वो दोनों हाथ खड़े करके दिखाता है कि देखो मेरे पास कोई भी नाइफ नहीं है, रिलैक्स हो जाओ। तो सोंगन छा कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मुझे मारने आई हो ना, तो तुम्हारा नाइफ कहाँ है, तुम मुझसे दूर रहो, वापस चले जाओ। लेकिन जिस पर चू फ्योंग है वो उसे शांत करता है और कहता है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा था ना। जिस पर सोंगन छा कहती है लेकिन जो मैंने आज शाम को देखा था वो कोई बुरा सपना नहीं था और मैं ना काफी ज्यादा डर चुकी हूँ इस चीज से और मुझे लगता है कि हमें ना एक दूसरे के बारे में जानने के लिए काफी कुछ है, चलो हम साथ में डाइवोर्स ले लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सोंगन छा अपने कैफे में उस चू फ्योंग के बारे में सोच रही होती है, तभी उसके पास उसकी मैनेजर आती है और कहती है कि तुम कुछ सोच रही हो क्या सोंगन छा। जिस पर सोंगन छा कहती है कि आपके जानते हो कि इसी पर्सन को जिसे फिश से डर लगता हो। जिस पर मैनेजर कहती है कि हाँ मेरा एक कजन है जिसे ना फिश बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे काफी डिस्गस्टिंग लगती है फिश।
फिर रात के टाइम पे सॉन्ग आंचान अपनी शॉप बंद कर रही होती है, सामान वामान समेट रही होती है, तभी वहाँ पर मिस्टर शैन भी आ जाता है सॉन्ग आंचान से बात करने के लिए। तो फिर जो मिस्टर शैन होता है वो कहते हैं कि मैंने ना एक नई शॉप खोलने का डिसाइड किया है और मैं चाहता हूँ कि जो इंचार्ज है वो उसका काम तुम संभालो। जिस पर सॉन्ग आंचान कहती है कि थैंक यू मिस्टर शैन, मैं जानती हूँ आप मुझ पर फेवर कर रहे हो, लेकिन मैं अपने आप को इस जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसमें ना फेल हो जाऊंगी, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। जिस पर मिस्टर शैन कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम ना हमेशा बेस्ट रही हो मेरे लिए, लेकिन तुम ना अभी भी वो छोटी सी लड़की रही हो। और फिर जो मिस्टर शैन है वो सॉन्ग आंचान के मतलब बालों को सहलाते हैं, उसकी नोज़ को रफ करते हैं और बाहर से ये सारा नज़ारा जो चू फ्योंग है वो अपनी आंखों से देख रहा होता है और उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो मिस्टर शैन कहते हैं कि मैंने ना एक रेस्टोरेंट बुक किया है तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। जैसे ही सॉन्ग आंचान और मिस्टर शैन दोनों बाहर निकलते हैं उस शॉप से, तो सॉन्ग आंचान फिसल जाती है। जो मिस्टर शैन होते हैं वो सॉन्ग आंचान को संभाल लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं आई। फिर मिस्टर शैन सॉन्ग आंचान से कहते हैं कि तुम ना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो, और जब मैंने मतलब अपने एम्प्लॉय की लिस्ट में तुम्हारा नाम देखा तो मैं इमिडिएटली तुमसे मिलने के लिए आया ताकि मैं तुम्हें दोबारा देख सकूं, और मुझे ना तुमसे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बातें करनी है तुम्हारे बारे में। और मैं ना पहले भी तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मैं बता नहीं पाया, तो मुझे अब मौका मिला है तो मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर जो जला भुना हुआ हमारा चू फ्योंग आ जाता है और कहता है कि मतलब जो मिस्टर शैन होता है वो कहता है कि सॉन्ग आंचान तुम मुझसे जानती हो क्या। जिस पर मतलब चू फ्योंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं। और मतलब सॉन्ग आंचान से कहता है कि डार्लिंग मैंने ना आज तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, फ्लावर्स लेकर आया हूँ। और मतलब जो मिस्टर शैन होता है उससे कहता है कि आपने ना सॉन्ग आंचान की नाक को रफ किया था और आपने मेरी नाक को रफ क्यों नहीं किया, आप मेरे साथ भी तो बिल्कुल सेम ट्रीट कीजिए जैसे सॉन्ग आंचान के साथ ट्रीट करता है। जिस पर मिस्टर शैन कहते हैं कि तुम मतलब चू फ्योंग हो ना, जिसकी वजह से जो मतलब सॉन्ग आंचान है वो इतनी नाखुश रहती है, जिसकी वजह से वो दुखी सी रहती है। अगर तुम इसे खुशी नहीं दे सकते हो तो कम से कम इसे छोड़ दो, इसे खुश रहने दो, तुम क्यों इसके पीछे पड़े हुए हो। जिस पर चू फ्योंग कहता है कि ठीक है आप बात तो सही कह रहे हो, लेकिन ये ना मेरी वाइफ है तो मैं इसे क्यों छोड़ूं। और मतलब ये सब कुछ कहकर जो चू फ्योंग है वो सॉन्ग आंचान को किस कर लेता है। जिस पर जो सॉन्ग आंचान है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो ना चू फ्योंग को दूर करती है और उससे काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहते हैं कि तुम मुझे थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो क्या। और मतलब जो चू फ्योंग से के बाद जो मिस्टर शैन होता है उनसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप ना मुझे पसंद करते हो और अब मैं भी एडमिट करती हूँ कि आप मेरा क्रश थे, लेकिन अब ना मेरी शादी हो चुकी है और मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही हूँ और मैं अपने जो फैसले हैं वो खुद लेना चाहती हूँ। और मिस्टर शैंग सॉन्ग आंचान से कहते हैं कि तुम एक बार दोबारा सोच लो, अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो मैं तुम्हें टाइम दे सकता हूँ और मैं तुम्हारा वेट भी कर सकता हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर सकता हूँ। लेकिन जो सॉन्ग आंचान है वो पहले तो चू फ्योंग की तरफ ध्यान से देखती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो सॉन्ग आंचान है वो उससे नजर फिरा लेती है, जिस पर चू फ्योंग भी वहां से चला जाता है। बेचारा चू फ्योंग अपने टूटे हुए दिल के साथ कहीं पर जा रहा होता है, तभी वहां पर सॉन्ग आंचान आती है और उसके हाथ से फ्लावर लेती है और कहती है कि मुझे वापस अपने घर जाना है, मुझे वहां पर लेकर जाओ। और फिर यहीं पर हमारा जो ये ड्रामा है उसका एंड होता है। गाइस फिर मिलेंगे एक न्यू स्टोरी के साथ, एक न्यू ड्रामा के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग और थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर मिलेंगे।